students, today we'll again see what is neosomes and what are the method of preparation of neosome. ठीक है, so first three methods जो हमने अभी discuss किया था, that is handshaken method और rotatory evaporator method, your ether injection and reverse phase evaporation method. So today we'll continue the next methods of preparation of liposome. So methods of preparation of liposome has been continued. So the next method of preparation is sonication. आपको sonication में क्या करना है, पहले 150 ml of surfactant लेना है, ठीक है, 150 ml of surfactant and कोलेस्टेरॉल का मिक्सचर आप बनाना है. सो 150 ml ऑफ सर्फेक्टेंट आपको लेना है. अगेन आई एम टेलिंग इट इज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, इट इज ओनली नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट एंड कोलेस्टेरॉल का एक मिक्सचर बनाना है जिसका वॉल्यूम होगा, जिसका अमाउंट होगा 150 ml. ठीक है, नाउ इसके बाद इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को आपको डिस्पर्स करना है. डिस्पर्स दैट इज स्प्रेड करना है. डिस्पर्शन दैट इज अपने इमल्शन में जैसे डिस्पर्शन करते हो ऑयल इन वाटर का, सिमिलरली यहाँ पर डिस्पर्शन करना है आपको सर्फेक्टेंट एंड कोलेस्ट्रॉल का मिक्सचर इन 2 ml ऑफ एक्वस फेज. एक वायल आपको लेना है. वायल यू हैव सीन फॉर इंजेक्शंस यू हैव यूज्ड वायल्स. ठीक है, इस वायल में आपको 2 ml ऑफ एक्वस फेज लेना है. इस एक्वस फेज में जो आपका सर्फेक्टेंट और कोलेस्टेरॉल का मिक्सचर बना था उस मिक्सचर को आपको डिस्पर्स करना है इन 2 ml ऑफ एक्वस फेज. ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा दैट इज प्रोब सोनिकेशन. प्रोब सोनिकेशन इज सिमिलर लाइक सोनिकेशन, लेकिन यहाँ पे एक प्रोब ऐड किया जाता है ताकि आपका जो टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन कर सकें. ठीक है, सो प्रोब सोनिकेट करेंगे फॉर 3 मिनट्स एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड. सो टेम्परेचर जो यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे दैट इज 60 डिग्री. सो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 मिनट के लिए हम प्रोब सोनिकेशन करेंगे. किसको? सर्फेक्टेंट, कोलेस्टेरॉल एंड एक्वस फेज का जो डिस्पर्शन हमें अभी मिला था उसको हम प्रोब सोनिकेट करेंगे फॉर 3 मिनट्स एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे मल्टी लैमिनर वेसिकल्स आपको मिलेगा, उस मल्टी लैमिनर वेसिकल्स को आप अल्ट्रासोनिकेशन में अल्ट्रासोनिकेशन के लिए लेके जाओगे. दैट इज MLVs. जो आपका मल्टी लैमिनर वेसिकल्स आपका बनेगा वो आप अल्ट्रासोनिकेशन, उसका आप अल्ट्रासोनिकेशन आप करोगे. आफ्टर अल्ट्रासोनिकेशन जो आपको फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा वो यूनिलैमिनर इन शेप. जो आपका यहाँ पे मल्टी लैमिनर बना था, डिफरेंट लेयर्स, मोर देन 1 लेयर मिला था, अल्ट्रासोनिकेशन करते ही दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंगल लेयर. दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल लेयर. ठीक है, सो अल्ट्रासोनिकेशन का क्या रीज़न है, ताकि हम जो यहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर्स हमें मिल रहे हैं, जो बन रहे हैं, उसको हम कम कर दें इन वन फॉर्म, इन यूनिलैमिनर फॉर्म और यूनिलैमिनर शेप. ठीक है, सो सोनिकेशन हम तभी यूज़ करते हैं जब आपका सैंपल का जो वॉल्यूम है वो कम होता है. सो सैंपल का जब वॉल्यूम है वो जब कम होता है तभी हम सोनिकेशन को यूज़ करते हैं. So what is sonication? What we'll be doing in sonication? 150 ml ऑफ सर्फेक्टेंट हमको लेना है एंड कोलेस्ट्रॉल का एक मिक्सचर बनाना है जिसको हम डिस्पर्स करेंगे इन 2 ml ऑफ एक्वस फेज. नेक्स्ट प्रोब सोनिकेट हमको करना है फॉर 3 मिनट्स एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो आउटकम मिलेगा आफ्टर प्रोब सोनिकेशन दैट इज मल्टी लैमिनर वेसिकल्स which will be subjected to ultrasonication. As you do your ultrasonication or as your ultrasonication is finished, that जो आपको लास्ट रिजल्टेंट आउटकम मिलेगा दैट इज यूनिलैमिनर इन शेप. और सोनिकेशन करने का हमारे पास क्या रीज़न है, जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सैंपल कम होगा तभी हम सोनिकेशन को यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज एक्सट्रूशन. एक्सट्रूशन मतलब छान के निकालना. अब चाय को जब चाय बन जाती है, चाय पत्ती को आप छानते हो, सो दैट इज एक्सट्रूशन. एक मेम्ब्रेन जो हम छन्नी यूज़ करते हैं दैट इज़ अ काइंड ऑफ सीव. ठीक है, उसमें से हम आपका
जो जो चाय बनती है उसको हम छानते हैं. सो दैट इज एक मेम्ब्रेन यूज करते हैं यहाँ पे फॉर एक्सट्रूशन. सो पहले क्या करते हैं, हम एक मिक्सचर बनाते हैं. किस चीज़ का मिक्सचर? सर्फेक्टेंट, कोलेस्टेरॉल एंड डाइएसिटाइल फॉस्फेट. सो इन तीन चीज़ों का, तीन कंपोनेंट्स का हम एक मिक्सचर बनाते हैं. दैट इज सर्फेक्टेंट प्लस कोलेस्टेरॉल प्लस डाइएसिटाइल फॉस्फेट. नेक्स्ट, सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड. आपके रोटेटरी वैक्यूम एवेपोरेटर यूज़ करके आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको हम एवेपोरेट करते हैं ताकि आपको एक ड्राई एंड थिन फिल्म मिल सके. एक ड्राई थिन फिल्म आपको मिल सके. नेक्स्ट, उस फिल्म को आप हाइड्रेट करोगे यूजिंग एक्वस ड्रग. नो, एक्वस ड्रग क्या है? एक्वस सॉल्यूशन एंड ड्रग. ड्रग मतलब जिसको आपको एंट्रैप करना है इनसाइड द लाइपोसोम यूजिंग एक्सट्रूशन टेक्निक. ठीक है. सो एक्वस ड्रग आपको हाइड्रेट करना है. जो आपको यहाँ पे एक ड्राई थिन फिल्म मिला है उसको आपको हाइड्रेट करना है बाय यूजिंग एक्वस ड्रग. जैसे ही आप हाइड्रेट करोगे आपको मिलेगा आपका न्यूज़ोम सस्पेंशन. ठीक है, आपको क्या मिलेगा? न्यूज़ोम सस्पेंशन. लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ोम सस्पेंशन मिल रहा है हमारे डिज़ायर्ड साइज का नहीं है, या फिर न्यूज़ोम्स जो बने हैं, जो पार्टिकल साइज हमको मिले हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है. सो उस यूनिफॉर्म साइज, to get the desired size and to get the uniform size, we are extruding your suspension, न्यूज़ोम suspension through polycarbonate membrane. मैंने अभी एक बोला था एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत है. एक चाय को जो छन्नी जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ मेम्ब्रेन. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट छन्नी वी आर यूजिंग पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन. ठीक है. और इस पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन का क्या स्पेशलिटी है? इसका जो पोर साइज है दैट इज 0.11 मिलीमीटर. आपके पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन का जो साइज है, जो पोर साइज है जिससे आप छानोगे आपके सस्पेंशन को, दैट इज उसका पोर साइज है 0.1 मिलीमीटर. ठीक है. इस पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन के थ्रू आप एक्सट्रूड करोगे आपके न्यूज़ोम सस्पेंशन को इन ए सीरीज ऑफ 8 पैसेज. ठीक है, 8 बार, 8 सीरीज बार या फिर 8 टाइम्स आप उसको एक्सट्रूड करोगे थ्रू पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन ताकि आपको क्या मिल सके? टू गेट द यूनिफॉर्म साइज. आपके सस्पेंशन के, आपके न्यूज़ोम सस्पेंशन को हम एक्सट्रूड इसीलिए करते हैं ताकि आपके सारे न्यूज़ोम्स के जो पार्टिकल साइज है वो कंप्लीट एक यूनिफॉर्म साइज हम उसको मिल सके. ठीक है. सो दिस इज़ योर एक्सट्रूशन टेक्निक. बाकी सारा प्रोसेस, यहाँ तक जो प्रोसेस है वो प्रीवियस मेथड्स के जैसा ही है. एक मिक्सचर आपको बनाना है. मिक्सचर बनाने के बाद एवेपोरेट करना है. एवेपोरेशन के बाद जो थिन फिल्म आपको मिल रहा है उस थिन फिल्म को आपको हाइड्रेट करना है विद एक्वस ड्रग. इसके बाद जो सस्पेंशन हमको क्या मिलेगा? सस्पेंशन. नाउ फ्रॉम यहाँ से इट इज़ डिफरिंग फ्रॉम द अदर मेथड्स. दैट इज दिस सस्पेंशन जो आपको रिजल्टेंट न्यूज़ोमल सस्पेंशन मिला है उस सस्पेंशन को आपको एक पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन जिसका पोर साइज है 0.1 मिलीमीटर, उस थ्रू दैट मेम्ब्रेन आपको 8 सीरीज दैट इज 8 टाइम्स 8 बार उसको पास ऑन कराना है ताकि न्यूज़ोम का जो सस्पेंशन है उसका जो पार्टिकल साइज है वो एक यूनिफॉर्म साइज में आ सके. दैट इज सारे जो पार्टिकल्स है वो एक साइज का हो सके. सो दिस इज योर एक्सट्रूशन टेक्निक. नेक्स्ट इज योर, यहाँ तक था हमारा मेथड्स. नेक्स्ट इज योर सेपरेशन ऑफ फ्री ड्रग. दैट इज न्यूज़ोम्स में जब हम एंट्रैप कर देते हैं, एंट्रैपमेंट के बाद हम फ्री ड्रग को इसलिए फ्री ड्रग को सेपरेट करते हैं ताकि हम ड्रग लोडिंग को एस्टिमेट कर सकें. ठीक है. सो दिस फ्री ड्रग कैन बी separated by 3 methods: gel filtration, dialysis and column chromatographic method.
जेल फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, सेफेडेक्स G50 हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम जब न्यूज़ोम सस्पेंशन को ऐड करेंगे थ्रू जेल फिल्ट्रेशन, ठीक है, थ्रू जेल फिल्ट्रेशन आपका फ्री ड्रग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. सो द फ्री ड्रग हैज बीन सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ जेल फिल्ट्रेशन, by the method of gel filtration of neosome suspension using Cefadex G50. Cefadex G50 is a reagent. Through that reagent आपके neosome suspension by gel filtration से हम free drug को separate कर सकते हैं, ठीक है. Next is your dialysis. Dialysis में हम एक cellophane tubbing, that is a cellophane bag, ठीक है, सेलोफोन टबिंग या सेलोफोन ट्यूब जो मेड अप होगा सेलोफेन से मेड अप होगा, जिसके पोर्स होते हैं वो निकल सकता है, ठीक है. आपका अगर इस टबिंग में आप सॉल्यूशन को डालते हो तो कुछ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो थ्रू दैट टबिंग आपके जो डिज़ायर्ड चीज़ें हैं वो इस टबिंग से निकल सकता है, ठीक है. सो आप क्या करोगे, डायलिसिस करोगे सेलोफोन टबिंग में, दैट वाज डिस्पर्शन. सो आपको क्या डायलिसिस करना है, आपका न्यूज़ोम का डिस्पर्शन, ठीक है, डायलाइज करोगे बाय सेलोफोन टबिंग, और सेलोफोन टबिंग के जो बाहर होगा दैट इज़ योर फॉस्फेट सलाइन बफर, ठीक है. सेलोफोन टबिंग को आप फॉस्फेट सलाइन बफर में रखोगे और इसमें आप रखोगे आपका डिस्पर्शन ऑफ न्यूज़ोम्स, जिसको आप डायलाइसिस करोगे अगेंस्ट द फॉस्फेट सलाइन बफर. सो आपका जो फ्री ड्रग निकलेगा वो आप एस्टिमेट कर सकते हो बाय यूजिंग फ्रॉम योर फॉस्फेट सलाइन बफर. नेक्स्ट इज योर कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड. कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड में कॉलम अलाउज फ्रीक्वेंट सेपरेशन ऑफ फ्री ड्रग, ठीक है. आपको कॉलम होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम होता है आपका, कॉलम में एक सेफेडेक्स, फिर से हम सेफेडेक्स G50 को यूज़ करेंगे, उस कॉलम में सेफेडेक्स G50 प्रेजेंट होता है. थ्रू दैट सेफेडेक्स G50 आपका फ्री ड्रग धीरे धीरे सेपरेट होता रहता है, ठीक है. that column contains Cefadex G50 and that Cefadex G50 will be retaining your free drug in the column, ठीक है. So this is column chromatographic method. So separation of free drugs can be done by three methods, that is gel filtration, dialysis and column chromatographic method. Next is characterization. So characterization is nothing but evaluation, ठीक है. characterization is nothing but evaluation of your nusomes. So evaluation why it is necessary, जब भी आप कोई भी नई चीज़ बनाते हो, नई चीज़ को फॉर्मुलेट करते हो, it is necessary to be characterized. Why it is necessary to be characterized? Because आपने जो मन में आपने उसकी कैरेक्टर सोचे हैं, दैट इज साइज, उसका शेप, उसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, या फिर उसके अंदर जितना हमने ड्रग लोड किया है, वो ड्रग जितना हमने सोचा कि फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ड्रग हमको लोड करना है, वो उतना ही 1 ग्राम ड्रग लोड हुआ है या नहीं, ठीक है. वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमें कैरेक्टराइजेशन इज नेसेसरी. सो द फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन इज साइज, शेप एंड मॉर्फोलॉजी. साइज, शेप एंड मॉर्फोलॉजी, ड्रग लोडिंग एंड एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी. नेक्स्ट वेसिकल चार्ज, वेसिकल सरफेस चार्ज, क्योंकि नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है तो चार्ज होगा ही, तो आपके न्यूज़ोम्स में कौन सा चार्ज प्रेजेंट है दैट इज इम्पॉर्टेंट. देन सोल्यूट रिलीज रेट, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूज़ोम्स, ठीक है. सो दीज आर द कैरेक्टराइजेशन मेथड्स ऑफ योर न्यूज़ोम्स, दैट इज साइज, शेप एंड मॉर्फोलॉजी, ड्रग लोडिंग एंड एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी, वेसिकल सरफेस चार्ज, सोल्यूट रिलीज रेट, दैट इज आपका जो ड्रग है वो कितने रेट में कैसे वो निकल रहा है आपके न्यूज़ोम्स में, दैट हैज़ टू बी ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड. देन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूज़ोम्स. सो साइज, शेप एंड मॉर्फोलॉजी. साइज, शेप एंड मॉर्फोलॉजी, दैट इज न्यूज़ोम्स का जो साइज है
वो मेनली हम एक्सपेक्ट करेंगे या मेनली हम प्रेडिक्ट करेंगे या बनाएंगे। फॉर्मुलेशन के टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि जो न्यूज़ोम्स का साइज बन रहा है दैट शुड बी फ्रॉम 20 to 50 नैनोमीटर, ठीक है। सो इसी रेंज में आपके न्यूज़ोम्स का साइज होना ज़रूरी है, दैट इज़ फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 50 नैनोमीटर। नेक्स्ट, फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दिस इज वन टेक्निक जिससे हम आपके साइज, पार्टिकल साइज ऑफ न्यूज़ोम्स कैन बी डिटरमाइंड, दैट इज फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इस मेथड से हम अपने न्यूज़ोम्स की पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मीन डायमीटर ऑफ द वेसिकल। आपका न्यूज़ोम्स का कितना डायमीटर है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के साथ हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज ऑफ वेसिकल्स, आपके वेसिकल्स की क्या आप नेकेड आइज से आप क्या क्या देख सकते हो अपने न्यूज़ोम्स के, दैट इज़ द शेप क्या है उसका, स्फेरिकल है या नहीं, कंसेंट्रिक बना है या नहीं बना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम क्यों यूज़ करते हैं? टू गेट टू study or to determine the morphology of your nusomal vesicles. Next, laser beam is used to determine the size distribution, आपके यूनिफॉर्म साइज, मैंने अभी बोला था एक्सट्रूशन में हमें न्यूज़ोम्स बनाने के टाइम पे जो रिजल्टेंट आउटकम होगा उसका हमें यूनिफॉर्म साइज होना ज़रूरी है। सो वो यूनिफॉर्म साइज हम डिटरमाइन कर सकते हैं या कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग लेज़र बीम टेक्निक। लेज़र बीम से हम ये पता कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म साइज का न्यूज़ोम बना है या नहीं बना है। नेक्स्ट, सरफेस डायमीटर, मीन सरफेस डायमीटर, सरफेस डायमीटर का एवरेज हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लेज़र बीम टेक्निक। नेक्स्ट, मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक है साइज डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर वन इज मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन में बल्क में आपका न्यूज़ोम कैसे डिवाइड हुआ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दैट इज योर मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट विल ऑल्सो बी डन बाय लेज़र बीम टेक्निक। सो व्हाट साइज एंड साइज, शेप एंड मॉर्फोलॉजी वी कैन, सो आपका साइज क्या होना चाहिए न्यूज़ोम्स का, दैट इज 20 to 50 नैनोमीटर का ही साइज, इसी रेंज में आप न्यूज़ोम्स के साइज को एक्सपेक्ट कर सकते हो, बनाना है, ठीक है, नॉट एक्सपेक्ट, आपको बनाना ही है उस साइज में 20 to 50 नैनोमीटर के साइज का ही न्यूज़ोम्स आपको बनाना है। नेक्स्ट, फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आप यूज़ कर सकते हो टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज। नेक्स्ट, फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आप यूज़ कर सकते हो टू डिटरमाइन द मीन डायमीटर ऑफ द वेसिकल्स। Then electron microscopy you can use for morphological studies of the vesicles. Laser beam can be used to determine size distribution, mean surface diameter and the mass distribution. Next is your vesicle charge. Vesicle surface charge, that is your पार्टिकल इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी, दैट इज आपके हर एक पार्टिकल्स में, न्यूज़ोमल पार्टिकल्स में चार्ज क्या है वो आपको डिटरमाइन करना है बाय यूजिंग वेसिकल सरफेस चार्ज, ठीक है। और इस सरफेस चार्ज को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल मतलब जीटा पोटेंशियल में हम चार्ज को डिटरमाइन करते हैं, विल बी डिटर्मिनिंग द चार्जेस ऑफ योर ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ न्यूज़ोम, ठीक है, या फिर पार्टिकल इलेक्ट्रोफोरेटिक के पार्टिकल्स में कैपेसिटी कितनी है चार्ज को कैरी करने की। सो दैट विल बी डिटरमाइंड बाय जीटा पोटेंशियल which you can calculate by Henry's equation. You can calculate your zeta potential by Henry's equation. That is, zeta potential is equal to mu e 4 pi n by summation. ठीक है, this is your dielectric constant, ठीक है, this is your
dielectric constant. So this is your zeta potential. Mu E is your electrophoretic mobility, mu is your electrophoretic mobility, and N is your viscosity of the medium. जिस मीडियम में आप न्यूज़ोम्स है उस मीडियम की viscosity which is divided by your dielectric constant. ठीक है. So this is your Henry's equation. इस इक्वेशन के थ्रू आप ज़ेटा पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, एंड बाय कैलकुलेटिंग द ज़ेटा पोटेंशियल यू विल बी by calculating your zeta potential you will be determining the vesicle surface charge of your nusomes. Next is your, this is very important characterization of nusomes, that is drug loading and entrapment efficiency. क्योंकि हमें ड्रग को लोड करना है इनसाइड योर न्यूज़ोम. सो आपको ये पता लगाना ज़रूरी है कि आपका न्यूज़ोम्स के अंदर ड्रग लोड कितना हुआ है, एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी प्रॉपर है या नहीं आपके न्यूज़ोम्स की, आपके ड्रग को रिटेन करने की कैपेबिलिटी आपके न्यूज़ोम्स में है या नहीं है. नेक्स्ट ड्रग लोडिंग. सो आप क्या करोगे, इसमें न्यूज़ोमल सस्पेंशन लोगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज्ड आप सेंट्रीफ्यूगेशन उसका करोगे, द सेंट्रीफ्यूगेशन दैट इज रोटेशन एट हाई स्पीड, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज्ड करोगे. फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सुपरनेटेंट लिक्विड दैट इज अपर लेयर, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो अपर लेयर है आपके न्यूज़ोमल सस्पेंशन का वो आपको रिमूव करना है. रिमूव करने के बाद जो प्रेसिपिटेशन बना था दैट इज सेडिमेंट, जो प्रेसिपिटेट हो रखा है उस प्रेसिपिटेट को आपको वॉश करना है विद डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है. डिस्टिल वाटर से वॉश करने से क्या होगा, आपका जो एब्जॉर्ब ड्रग है वो रिमूव हो जाएगा, एंड फ्रॉम दैट एब्जॉर्ब ड्रग यू कैन कैलकुलेट कि कितना ड्रग एंट्रैप हुआ था आपके न्यूज़ोम्स में. सो व्हाट विल बी डूइंग, न्यूज़ोमल सस्पेंशन को आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करोगे. सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर का लेयर है उसको आप रिमूव कर दोगे, और जो प्रेसिपिटेट बना है आफ्टर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन वो आप वॉश करोगे विद डिस्टिल्ड वाटर to remove the absorbed drug. Now drug loading and entrapment we can calculate by this three reactions or three process, that is nusomes recovery, amount of nusomes recovered into 100 divided by amount of polymer plus drug plus excipient. So this is one formula by which you can find out the drug loading and entrapment. Second, entrapment efficiency, amount of drug in nusomes into 100 divided by amount of drug used. ठीक है. सो यहाँ से हम एंट्रैपमेंट, न्यूज़ोम रिकवरी मतलब जब आपका ड्रग निकल जाएगा आपका न्यूज़ोम्स आपको कितना मिला है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज अमाउंट ऑफ न्यूज़ोम्स रिकवर्ड इनटू 100 डिवाइडेड बाय कि आपका ड्रग का पॉलीमर कितना था, आपके न्यूज़ोम्स पे पॉलीमर आपने कितना यूज़ किया था, ड्रग कितना था, और एक्सिपिएंट्स इट इज अदर देन पॉलीमर आपके न्यूज़ोम्स में क्या क्या थे, वो सारे जब निकल जाएंगे तो आपको मिलेगा कि आपका प्रॉपर न्यूज़ोम्स कितना, सोनली न्यूज़ोम्स कितना है. ठीक है. एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी दैट इज आपका ड्रग आपके न्यूज़ोम्स के अंदर कितना है, दैट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन न्यूज़ोम्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ कितना आपने ड्रग यूज़ किया था और आपको न्यूज़ोम से कितना ड्रग मिला है, दैट इज योर एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज ड्रग लोडिंग, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द न्यूज़ोम्स इनटू 100 एंड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ न्यूज़ोम्स रिकवर्ड. सो आपको यहाँ पे जो न्यूज़ोम्स मिला था उससे आपको डिवाइड करना है कि आपके न्यूज़ोम्स में कितना आपको ड्रग न्यूज़ोम्स में प्रेजेंट है. सो दीज आर द थ्री calculations which you will be doing in drug loading and entrapment to determine drug loading and entrapment efficiency. Next one is nusomal drug release, that is in vitro drug release by dialysis tubbing. I have already told in free drug separation of free drug. यहाँ पे आप dialysis tubbing के थ्रू आप in vitro drug release को determine कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या करोगे, आप एक डायलिसिस सैक लोगे जिसको आप वॉश करना है एंड डिस्टिल वाटर में सोक करना है. ठीक है, सोक करके रखना है. उसी सोक्ड डायलिसिस सैक में
आप जो आपका न्यूज़ोमल सस्पेंशन मिला था उसको पिपेट आउट करना है और इस सैक में डालना है, ठीक है। डालते ही इस सैक को आपको सील करना है और स्टिर करते रहना है विथ कांस्टेंट सीलिंग। सो सील करने से पहले विच शुड बी कॉन्स्टेंटली स्टिर्ड। नेक्स्ट द बैग कंटेनिंग द वेसिकल, जो हमें यहाँ पे इस बैग में जो वेसिकल सस्पेंशन दैट इज न्यूज़ोमल सस्पेंशन हमने ऐड किया था, उस बैग को हमें 200 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन में डालना है। एक 250 ml बीकर लेना है जिसमें आपका 200 ml बफर प्रेजेंट होगा। तो उस 200 ml बफर में जो हमारा डायलिसिस सैक था जिसमें हमने न्यूज़ोमल सस्पेंशन ऐड करे थे, उस न्यूज़ोमल सस्पेंशन उस सैक को हमें इस बफर 200 ml बफर सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है। डालने के बाद एट स्पेसिफिक इंटरवल्स आपको ये चेक करना है कि इस बफर सॉल्यूशन में कितना ड्रग रिलीज हो रहा है एट स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल वन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली आप चेक कर सकते हो या फिर बाय एनी काइंड ऑफ ऐसे मेथड। 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद एवरी सिंगल इंटरवल्स आपको इस बफर सॉल्यूशन को चेक करते रहना है फॉर द ड्रग कंटेंट। Chemical characterization, cholesterol concentration can be determined by oxidized cholesterol, oxidized SA and HPTLC, ठीक है। Next, osmolarity we can check by osmometer. Biological characterization हम यहाँ पे क्या करेंगे, sterility checking, that is हम यहाँ पे ये चेक करेंगे whether there is presence of any microorganisms or not, that is आपका न्यूज़ोमल सस्पेंशन में किसी भी तरीके का कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। सो दैट विल बी चेक कि आपके माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर किस टेम्परेचर में आपके माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं, ये हमें चेक करना है बाय यूजिंग द स्टेरिलिटी प्रोसेस दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक कल्चर। आपको एक कल्चर बनाना है, उस कल्चर में आपको आपका न्यूज़ोमल सस्पेंशन को डालना है, आपको उसको इंक्यूबेशन में रखना है और आपको चेक करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे दैट मीन्स योर न्यूज़ोमल सस्पेंशन इज स्टेराइल। नेक्स्ट पायरोजेनेसिटी आपको चेक करनी है बाय लिमुलस एमीबाइसाइटी लाइसेट टेस्ट एंड एनिमल टॉक्सिसिटी दैट इज बाय यूजिंग animals, rat or guinea pigs, we can check your animal toxicity so that you can forward for human toxicity. These are the applications, that is gene delivery system, drug targeting, oral delivery system, transdermal delivery system. So ये जो areas है, इस हर area में हम न्यूज़ोम्स को यूज़ कर सकते हैं, हर इस एरिया में हम न्यूज़ोम्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर गिविंग इट्स थेराप्यूटिक एक्टिविटी सो दैट योर ड्रग कैन बी रिलीज्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब जीन को टारगेट करो, ओरल डिलीवरी से भी टारगेट कर सकते हो, दैट इज ऑन स्किन यू कैन टारगेट, आईज यू कैन टारगेट, ऑन्कोलॉजी दैट इज कैंसर, diagnostic imaging and the treatment of leishmaniasis. Leishmaniasis is nothing but a viral disease which will be treated, which will be caused by helminthes. helminthes से अब ये disease है जिसको एक viral disease बोला जाता है and it is caused by helminthes. मार्केटेड अब तक जो न्यूज़ोम्स का मार्केटेड प्रिपरेशन है वो सिर्फ आया है एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के लिए। आपके लैंकोम इज़ वन ऑफ द मार्केटेड प्रोडक्ट्स जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स दैट इज़ आपके एजिंग को रोकने के लिए इट हैज़ बिन यूज्ड। आपके ड्रग आपके स्किन के अंदर जो एजिंग एजेंट्स है उसको हम टारगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लैंकोम सो दैट वी कैन प्रिवेंट आवर एंटी एजिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर द रेफरेंसेस ऑफ न्यूज़ोम्स. These are the references of Neosomes. You can study from N.K. Jain, S.P. Vyas, R.K. Khar. This is a very good books for Neosomes. It is given very well, properly it is written in S.P. Vyas and N.K. Jain. And thank you so much.